क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के देवता यानी कि यमराज ने बहनों को अपने भाइयों की आयु दीर्घ करने की शक्ति प्रदान की है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सभी बहनों के पास एक अनोखी शक्ति होती है जिससे वह अपने भाइयों की आयु को दीर्घ बना सकती है। यह हम नहीं बल्कि पुराणों में वर्णित एक कथा में बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी कथा के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों मृत्यु के देवता ने बहनों को यह अनूठी शक्ति दी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दूसरे भाई बहनों के साथ ही शेयर करना ना भूलें। पुराणों में बताई गई इस पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा थी, जिनका विवाह भगवान सूर्य के साथ हुआ। दोनों की 3 संतानें थी, जिनका नाम वैवस्वत, यम और यमुना है। संज्ञा अपने पति सूर्य के ताप को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्होंने अपनी छाया को सूर्यदेव के पास छोड़ा और अपने पिता के घर वापस चली आईं। उनके पिता को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी पुत्री को वापस जाने के लिए कहा। जब वह देवी संज्ञा सूर्यदेव के पास लौटकर आती हैं तो देखती हैं कि छाया सूर्यदेव का अच्छे से ख्याल रख रही हैं। इसलिए देवी संज्ञा ध्रुव प्रदेश जाकर तपस्या में लीन हो जाती हैं। फिर छाया से सूर्यदेव को ताप्ती नदी तथा शनि ग्रह 2 संतानें हुई, लेकिन छाया यम और यमुना से सौतेला व्यवहार करने लगी। फिर एक बार यम को छाया की वास्तविकता का पता चला तो यम ने छाया को धमकाया कि वह पिता के सामने उनका सारा राज खोल देंगे। फिर क्रोधित छाया ने यम को श्राप दे दिया कि तुम क्रूर स्वभाव के हो जाओगे और कोई भी तुमसे मिलना पसंद नहीं करेगा और ना ही कोई तुम्हें अतिथि बनाएगा। इसके साथ ही छाया ने यमुना को श्राप दिया कि तुम नदी बन जाओ। यम ने भी छाया को श्राप दे दिया कि आपका सूर्य की किरणों से मेल नहीं हो पाएगा। जब सूर्य देव को ये पता चला तो वह भागे भागे आए और स्थिति संभालने लगे। सूर्य देव ने यम के श्राप को वरदान में बदल दिया और कहा कि केवल पापात्माओं को तुमसे भय होगा और संत तुमसे पीड़ित नहीं होंगे। यमुना को सूर्यदेव ने आशीष दिया कि तुम गंगा के समान ही पवित्र होगी और स्वयं नारायण तुमसे विवाह करेंगे। यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई, जहां वे पापियों को दंड देने का कार्य करते थे। यमुना भी गोलोक चली आई, जो कि कृष्णावतार के समय भी थी। यमुना को अपने भाई यम से बहुत स्नेह था। वह उनसे बराबर निवेदन करती थी कि कभी वह उनके घर आकर भोजन करे, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण हमेशा यमुना की बात टाल देते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन यमराज को अपनी बहन की याद आई। वे अपनी बहन से मिलने जाते हैं। भाई को देखते ही यमुना जी ने खुशी से उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। यमराज अपनी बहन द्वारा किए गए इस आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और यमुना से वरदान मांगने को कहा। तब यमुना ने कहा कि जो लोग कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन जो बहन अपने भाई को घर बुलाकर उसका तिलक करेगी और भोजन खिलाएंगी, उससे आपका भय न रहे। अपनी यमुना को ये वरदान देकर यम वापस यमपुरी चले गए। इस तरह यमुना ने सभी बहनों को अपने भाई की आयु लंबी करने का वरदान मांग लिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।